नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 14 का वीडियो है। इससे पहले 13 लेक्चर दिए जा चुके हैं जिन्हें कि क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको आगे पढ़ने में भी और रिवाइज करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। और इतिहास से ही, जैसे पुरानी शुरुआत हमारी होती रही है आमतौर पर, तो उसी तरीके से यहाँ इतिहास से शुरू हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ टेबल बनी हुई है। ये टेबुलर फॉर्म आपको यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उनके बारे में बताएगा। तो यजुर्वेद की उपनिषदों में सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद को आप देख रहे हैं। इसे वाजस्नेयी भी कहा जाता है। ठीक, वाजस्नेयी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो दोनों नाम एक ही उपनिषद के हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि उपनिषद भी कहा गया है और आरण्यक भी कहा गया है। अब ये जो उपनिषद है ये याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया है। मतलब इसके प्रवक्ता अर्थात इसे बोलने वाले, लिखने वाला कोई और था। जो लिपिबद्ध करने का काम है वो बाद में होता है, लेकिन इसका वाचन करने वाले याज्ञवल्क्य थे। और याज्ञवल्क्य शब्द का भी अर्थ यही होता है कि जो निरंतर मंत्रों का जाप करता रहे। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका जाप करने वाला, निरंतर उनको बोलने वाला जो व्यक्ति है वो याज्ञवल्क्य कहलाता है। फिलहाल ये प्रवक्ता थे, इसके नाम आप याद रखेंगे। और इसमें दो तरह की खास बातें हैं। एक तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद इसमें है जो कि काफ़ी रोचक है। इससे उस समय के समाज की मानसिकता का पता लगता है। और दूसरा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। गार्गी बहुत ही विदुषी महिला थी और ऐसी विद्वान स्त्री को उस समय का समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मतलब जो बड़े बड़े विद्वान, अपने आप को विद्वान मानने वाले पुरुष थे, वो इस स्त्री की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार शास्त्रार्थ हो जाता है, दोनों में भिड़ंत हो जाती है, शास्त्रार्थ होता है और वाद विवाद होता है, जैसे एक स्वस्थ डिबेट होती है ना, वैसे। तो गार्गी जो है वो याज्ञवल्क्य की बोलती बंद करवा देती हैं। ऐसे ऐसे तर्क देती हैं कि इन्हें कुछ सूझता ही नहीं, ये बगलें झांकने लगते हैं। तो अंत में जब कुछ नहीं सूझता, लगता है कि अब तो हार ही जाएंगे और बड़ी बेइज्जती होगी भरी सभा में, तो ये गार्गी को धमकी देते हैं कि अगर तुम अभी चुप नहीं हो जाती हो, बोलना बंद नहीं करती हो और तर्क से बाज नहीं आती हो तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो ये वाला जो कथन है ये यहाँ दिखाई देता है और इससे ये मानसिकता झलकती है कि महिलाओं के प्रति उस समय भी जो भाव था वो कैसा था। पितृसत्तात्मक समाज था ही वैदिक समाज, तो उसी को हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद 33 उपनिषद को आप देख रहे हैं। शिक्षावल्ली, ब्राह्मणवल्ली, और ये ब्राह्मणवल्ली को ब्रह्मानंदवल्ली भी कहा जाता है, तथा भृगुवल्ली। ये 3 है यहाँ पे। ये 3 भाग हैं असल में। मतलब तीनों को अलग अलग किताब के तौर पे भी आप देख सकते हैं, खोजेंगे तो बुक के तौर पे भी मिल जाएगा। लेकिन असल में तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 33 उपनिषद संपूर्ण होता है। और इसमें गुरु और शिष्य के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा खींची गई है। मतलब ये बताया गया है कि गुरु का बर्ताव कैसा होना चाहिए, शिष्य का बर्ताव कैसा होना चाहिए। और इसी उपनिषद में कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। अन्न ही ब्रह्म है और वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ। अन्न ही परमात्मा है। और सही बात है, पेट भरा रहेगा तभी भगवान भी सूझेंगे या सारी अच्छी अच्छी युक्तियां दिमाग में आएंगी। और पेट भरने का काम अनाज ही करता है। लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाकर भी क्या खरीदते हैं, उससे अंत में अनाज ही खरीदते हैं। बाकी जो भौतिक संसाधन है वो तो बाद की चीज़ है, वो तो शौक की चीज़ है। लेकिन बेसिक जो आवश्यकता है वो क्या है, रोटी है। तो अनाज को उपजाने की बात की गई कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही देवता है, तो खूब अन्न उपजाओ। और अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, ये जो प्रसिद्ध स्लोगन है ये सब यहीं से लिया गया है। इसके अलावा वरुण देव का भृगु ऋषि के साथ संवाद। भृगु ऋषि भी बड़े ही एरोगेंट टाइप के थे। मतलब उनके अंदर विद्वता तो थी लेकिन बड़े ही क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि को लोग कहते हैं कि वो क्रोध किया करते थे, लेकिन क्रोध इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा था। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन जब एक बार देखते हैं कि विष्णु जी इन्हें इग्नोर कर रहे हैं और योग निद्रा में लीन है, माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, तो ये अपने पैर से ही उनके छाती पर प्रहार कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं, मतलब जो ब्राह्मण का एक क्रोध यहाँ दिखाया गया है उसको हम कह रहे हैं। तो वरुण और भृगु का संवाद ये दिखाई देता है। ठीक, 33 उपनिषद में कुल मिलाकर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ इसमें याद रखिएगा कि 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट पूछे जा सकते हैं कि ये पार्ट इसका है या नहीं, ऐसे। और क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं, सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, औषधि भी वही है, वही दवा करेगा, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, ये सब जो स्लोगन है संस्कृत के वो इसमें दिखाई देते हैं। अब कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद इसमें। नचिकेता के पिता एक बार गौदान कर रहे थे। वो एक ऋषि थे, मतलब गुरुकुल चलाया करते थे और उनके गोष्ठ में, गोष्ठ का मतलब जहाँ गायों को रखा जाता है, वहाँ बहुत सारी गायें थी।
तो यज्ञ करने के बाद एक बार उन्होंने निश्चय किया कि वो गौदान करेंगे और दान के आयोजन में वो व्यस्त थे, उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। नचिकेता अभी बच्चे थे, छोटे थे। तो वो देखते हैं कि इनके पिता जो हैं वो बहुत सारी अन्न धन सामग्री और गायों का दान कर रहे हैं। तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा आती है कि क्यों दान किया जा रहा है। तो उनके पिता उनको बताते हैं, प्रश्न करते हैं तो उनके पिता उनको बताते हैं कि ये सारी वस्तुएं मेरी हैं और मैं अपनी मूल्यवान चीज़ों को दूसरों को दे रहा हूँ बिना किसी बदले की भावना के, कि मतलब बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कोई भाव नहीं है मेरा। तो मेरी वस्तुओं का मैं दान कर रहा हूँ। तो नचिकेता के दिमाग में आता है कि मैं भी तो पिता की ही वस्तु हूँ, तो ये मुझे किसे देंगे। तो लगते हैं पूछने कि आप मुझको किसको देंगे। तो इन्हें गुस्सा आ जाता है इनके पिता को और वो चिढ़ कर कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। तो नचिकेता इसी को सही मान लेते हैं और वो यमराज के पीछे पड़ जाते हैं, यमराज की स्तुति करते हैं। यमराज प्रकट होते हैं तो उनको उनके पीछे लग जाते हैं कि मुझे ले चलिए। तो यमराज इन्हें समझाते हैं कि मृत्यु से पहले कोई नहीं जा सकता, मतलब जब उम्र पूरी हो जाएगी तभी तुम जा सकते हो, अभी तुम्हारी आयु बची ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा बची हुई है, अभी तुम्हारी आयु है ही क्या। तो नचिकेता फिर यमराज से कहते हैं कि मुझे जीवन मृत्यु आत्मा परमात्मा का जो गूढ़ रहस्य है वो समझाइए, अगर आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो संवाद है ना वो यहाँ पर कठोपनिषद में दिखाई देता है। मतलब ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, शरीर का क्या होता है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें रुद्र तथा दुनिया को माया, मतलब परमात्मा को रुद्र कहा गया है और दुनिया को माया कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि परमात्मा जब रौद्र रूप धारण करते हैं, रुद्र का मतलब कौन, जो रौद्र रहे, तो रौद्र रूप धारण करते हैं यानी क्रोधित होते हैं, तो वो जो माया रूपी दुनिया है उसको नष्ट कर देते हैं, यानी प्रलय का कॉन्सेप्ट। और इसी में मोक्ष और नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। तो इस दुनिया की माया से निकलने का तरीका क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मतलब उसके लिए प्रयास, और प्रयास कैसे करेंगे, तो नवधा भक्ति। भक्ति का प्रतिपादन भी इसी उपनिषद की विशेषता है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब मैत्रेयी उपनिषद को देखिएगा, इसे मैत्री उपनिषद भी कहा जाता है और इसमें जो तत्कालीन समाज था उसकी मानसिकता और निखर कर सामने आती है। मतलब स्त्रियों को जुआ और शराब के समान तुल्य बताया गया है। मतलब ये कहा गया है कि महिलाएं जो है वो जुए और शराब जैसी मादक हैं और ये एक तरह का दुर्व्यसन है जो कि पुरुषों को भ्रमित करता है। और इसके साथ त्रिमूर्ति का भी उल्लेख इसमें दिखाई देता है। पहली बार निराशावाद के तत्व भी इसमें मिलते हैं। अब ये इससे बड़ी निराशा क्या हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें योग के बारे में कहा गया है। योग के 6 अंगों की चर्चा की गई है जो कि पतंजलि के योग में जब जाते हैं, यानी पतंजलि जब योग के बारे में बताते हैं, योग शास्त्र की रचना करते हैं, तो ये अष्टांग हो जाते हैं, यानी 6 से इनकी संख्या बढ़कर 8 हो जाती है। और हठ योग का भी विवरण इसमें मिलता है। हठ योग में जितनी भी कठिन विधाएं हैं वो सब आती। इसके बाद देखें, भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम बताए गए हैं। हठ योग के नमूनों में अगर आप जानना चाहें तो जैसे कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया में क्या करते हैं, नाक से पानी को खींचते हैं और अंदर भरते हैं और उसके बाद फिर दूसरी नाक से निकालते हैं। ऐसे ही नेति क्रिया होती है। और पानी पीकर वमन करना, ये भी एक हठ योग में ही आता है। तो ये सब क्रियाएं बड़ी ही दुष्कर होती हैं, सबके वश की बात नहीं होती। ठीक, इसके बाद चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम इसमें बताए गए हैं। तो ये एक इतिहास के पर्पज का भी है। ईशोपनिषद क्या है, तो ये लघु उपनिषद है, मतलब छोटे आकार का है। और यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसी को असल में हम कहते हैं ईशोपनिषद। ईश से संबंधित उपनिषद यानी ईश्वर से संबंधित। और इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। आत्मा और परमात्मा को जब जोड़ने की हम बात करते हैं तो वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो यहाँ जो चिंतन है वो आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में जो निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है उसका प्रतिपादन सबसे पहले इसी में दिखाई देता है। यानी गीता का जो ज्ञान है वो भी उपनिषदों से ही प्रेरित है। ठीक, इसे उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है क्योंकि निष्काम कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सफलता का या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का मूल वही है। जब तक आप कामनाओं से रहित होकर कर्म नहीं करते हैं तब तक आपको फायदा नहीं होता है। अगर आप ये इच्छा लेकर कर्म कर रहे हैं कि मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मैं इस पद पर आसीन हो जाऊंगा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये तय है। जो कर्म करने की अवस्था होती है ना, जब उसमें आप एकदम से शून्य में चले जाते हैं, शून्य का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है, आप सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे होते हैं, तो वही समय होता है अच्छे परिणाम की प्राप्ति का। तो वह निष्काम कर्म, और उपनिषदों में से पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद आप देखें कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है। 100 वर्ष का जीवन बुरा नहीं है, लेकिन कर्म निरंतर होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। मतलब इसमें यह भी कहा गया है, यहाँ तो संक्षिप्त है, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप लगातार दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा मोटिवेशन है इसमें, दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं तो भी आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आत्मा की हत्या करना यानी ईश्वर से मुंह मोड़ना, क्योंकि वो ईश्वर का ही स्वरूप है। तो ईश्वर को अपने अंदर से खदेड़ना, भगाना, ये इसका मतलब हो जाएगा कि अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि कर्म करते हुए, चाहे लाख बुरी परिस्थिति हो, आप कर्म करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद महानारायणी उपनिषद है और तैत्तिरीय संहिता का ये उपनिषद है जिसमें कि नारायण की चर्चा है। नारायण का मतलब क्या, जो पानी में निवास करें, जिनका निवास स्थान जल में हो। और तैत्तिरीय आरण्यक के 2 उपनिषदों का, मतलब इसमें अगर हम देखें तो 2 उपनिषदों का समावेश है। आरण्यक का मतलब क्या, इसे जंगल में बैठकर लिखा गया,
और तैत्तिरीय उपनिषद इसका एक पार्ट है। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर लिखा जाने वाला, और दूसरा पार्ट है महानारायणी उपनिषद। अब सामवेद के उपनिषदों को देखिए, ये तो हमने यजुर्वेद के देखे। छांदोग्य इसमें पहला है और ये सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य को आप याद रखेंगे। इसे तंडिनाम उपनिषद भी कहा जाता है, इसके नाम को आप याद रखें। एक उपनिषद के एक से अधिक नाम है तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। और इसी में सबसे पहले सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, अर्थात और कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब और किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो अद्वैतवाद की स्थापना यहाँ की गई है। अद्वैतवाद यानी किसी भी तरह की कोई द्वितीयता नहीं है, मतलब कोई दूसरी चीज़ नहीं, अद्वैत है यानी एक सब चीज़ है। तो यहाँ यही कहा गया कि सब ब्रह्म है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत का सबसे पहले स्पष्ट रूप से जो उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में दिखाई देता है। कृष्ण का पहला उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें मिलता है ऋग्वेद में भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन भगवान के तौर पे नहीं मिलता है। यही यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्हें राक्षस कहा गया है। अब आप सोचेंगे कि भगवान को राक्षस क्यों कहा गया, तो वजह ये थी कि उस समय के लोग इंद्र देवता को सर्वोपरि मानते थे। वर्षा के देवता, धन धान्य के देवता, पृथ्वी के राजा उन्हें माना जाता था। तो ये इंद्र के विरोधी माने गए। वजह आप देखते हैं, जो गोवर्धन का पूजन होता है, मतलब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा वासियों को प्रेरित करते हैं कि जो गोकुल धाम है वहाँ पे गोवर्धन पर्वत की ही पूजा हो, क्योंकि वो आपकी गायों को आश्रय देता है, चराई के लिए भूमि देता है, आपको अन्न धन उपलब्ध कराता है। इंद्र क्या देते हैं जिन्हें कि आप इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो इंद्र कुपित होकर खूब भयंकर वर्षा करते हैं, फिर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो कुल मिलाकर इंद्र की पूजा वहाँ फीकी हो जाती है और भगवान कृष्ण की महिमा स्थापित हो जाती है, और पर्वत मतलब गोवर्धन पर्वत को लोग पूजने लगते हैं। तो यहाँ से वो इंद्र के शत्रु मान लिए गए कि वो इंद्र को नहीं चाहते थे। तो ये इंद्र का शत्रु कहने का ये रीज़न है, और इसीलिए उन्हें राक्षस कहा गया। भाई, जो देवताओं को ना माने वो राक्षस, मतलब एक सामान्य धारणा है। तो उसी आधार पर। और इसके बाद देखिए, देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन वहाँ कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, उनका कोई बायोग्राफी नहीं बताया गया है। जो छांदोग्य उपनिषद है वहाँ पे इनका पीछे का मतलब माता पिता और जो संबंध है वो बताए गए हैं, ताकि आप इन्हें पूरा जाने। तो इसमें बताया गया है कि ये देवकी के पुत्र हैं, माता देवकी के पुत्र हैं। और ये भी बताया गया है कि घोर अंगिरस नाम के एक ऋषि थे, उनके ये शिष्य थे, जिनका कि असली नाम संदीपनी था। देवकी के पुत्र के तौर पे इनका उल्लेख है। इसके अलावा विवाह गीतों का उल्लेख भी सबसे पहले इसी उपनिषद में दिखाई देता है। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अहिंसा को बौद्ध धर्म ने इजाद नहीं किया था, बल्कि उपनिषदों से चुराया था। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य मतलब छांदोग्य उपनिषद, दोनों को सबसे पहले प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा प्राप्त होता है। दोनों ही शुरुआती थे। इसके अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद में और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ओम का महत्व। ओम का मतलब जैसे ओम यहाँ लिखा है वो वाला ओम नहीं, बल्कि ये वाला ओम। ठीक, इस ओम का महत्व, ये मूल अक्षर है, मतलब ब्रह्म का स्वरूप इसको माना जाता है। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो इसी के संयोजन से बनते हैं। मंत्र भी वैज्ञानिक होते हैं, ध्वनि विज्ञान उसमें काम करता है। फिलहाल ये ओम के महत्व का वर्णन इसमें दिखाई देता है। मधु विद्या का भी विवरण दिया गया है। मधु का मतलब वो मधुशाला और हरिवंश राय बच्चन मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर शराब से नहीं तात्पर्य है, यहाँ सोमरस से तात्पर्य है। और सोमरस, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, कि वो मादक होता है, मादकता होती है, लेकिन वो शक्तिवर्धक होता है, वो शराब की तरह लिवर नहीं खराब करता। तो देवता उस सोमरस का पान करते थे, ऐसा माना जाता है। जो राजा थे वो भी किया करते थे। तो यहाँ वही मधु विद्या का विवरण प्राप्त होता है। और सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है, यानी अर्क कहा गया है। इसके बाद आगे चले, केनोपनिषद है, जैसे कि केन उपनिषद यहाँ लिखा गया है अलग अलग करके। गुरु शिष्य संवाद के द्वारा प्रश्नोत्तर शैली में इसका पूरा जिक्र प्राप्त होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि उपनिषद यानी पास में बैठो और सीखो। तो शिष्य क्या करते थे, जो गुरु उन्हें बताए रहते थे उसको अपने से स्वाध्याय उसका करते थे, और उसके बाद उनके मन में जो शंकाएं आती थी तो वो गुरु के पास बैठकर उनसे पूछते थे कि ये शंका मेरे दिमाग में है, क्या आप कहना चाहते हैं। गुरु उनको बताते थे, उनका शंका समाधान होता था, जैसे आप डाउट क्लियरेंस करते हैं। तो केनोपनिषद में वही है, प्रश्नोत्तर है। इसके अलावा उमा हेमवती आख्यान और इंद्र उमा संवाद भी इसमें मिलता है। वर्णित है कि आत्मना विदंते वीर्य, अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। यानी अगर आप अपने विषय में जानना चाहते हैं और पूरे ब्रह्मांड के विषय में जानना चाहते हैं तो खुद पर निर्भर होइए, यानी खुद से तलाश करिए। दूसरे के ऊपर आश्रित होकर सीखने के चक्कर में पड़ने पर वो सब चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती। और ब्राह्मी उपनिषद भी इसको कहा जाता है, मतलब यक्ष का ब्रह्म के रूप में वर्णन कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें। अब इसके बाद चले आते हैं उपनिषदों के बाद सीधे पुराण पर। और पुराण और वेदों में बहुत डिफरेंस है, मतलब विरोधाभास भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। पुराणों की संख्या 18 है, बहुत बाद में लिखे गए हैं और इसमें कहानियों के भरमार है। जितना कुछ कहना है वो सब कहानियों के माध्यम से कहा गया है। पुराणों की एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारी राजाओं की वंशावलियाँ इससे मिलती हैं।
और इतिहास में इसीलिए हम इन्हें पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि इतिहास को राजाओं की वंशावली से, मतलब कौन सी डायनेस्टी कब आई, क्रोनोलॉजी उसकी क्या है, इससे बड़ा सरोकार होता है। मतलब वो चाहता है कि हम इसे जानें, तो इसलिए पुराणों में ये संदर्भ लिया जाता है कि इस पुराण में जैसे आपका विष्णु पुराण है या वायु पुराण है, तो अलग अलग राजवंशों के पूरे क्रम इसमें दिए हुए हैं, राजाओं के नाम भी दिए हुए हैं। अब 18 महापुराणों में सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। मूल रूप से ये पूरी तरह से भागवत धर्म पे आश्रित है। इसमें से कुछ को छोड़कर कुछ जो है वो भगवती, मतलब देवी भगवती को समर्पित हैं और कुछ भगवान शिव को हैं, तो ऐसे कुछ अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें भगवान विष्णु के ऊपर केंद्रित है। तो मत्स्य पुराण ये पहला अवतार था भगवान विष्णु का। जब प्रलय आती है, जल प्रलय आती है, तो महाराज मनु और जितने भी जीव संसाधन थे उनको बचाने के लिए वो बड़ी सी मछली का रूप धारण करते हैं। तो वो जो घटना है जल प्रलय की, उसका उल्लेख यहाँ से मिलता है। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण है। मृकंडू नाम के एक ऋषि थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं, और भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है, और अगर तुम चाहते ही हो कि संतान हो तो वो संतान या तो अल्पायु होगी और नहीं तो अल्पायु होगी और विद्वान होगी, मतलब उसके अंदर मेधा शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, और नहीं तो फिर अगर दीर्घायु चाहते हो तो वो एकदम से बुद्धिहीन हो जाएगी, यानी मूर्ख पैदा होगी और कभी भी उसको बुद्धि नहीं आएगी। तो मृकंडू कहते हैं कि निसंतान रहने से अच्छा है कि एक संतति मेरे पास हो, तो ऐसी संतान मुझे दीजिए जो कि बुद्धिमान हो, भले ही कम समय जिए। तो मार्कंडेय का जन्म होता है, और मार्कंडेय की मृत्यु 16 वर्ष की अवस्था में होनी तय थी, और जब उनका मृत्यु काल आता है तो वो भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उसी से लिपट जाते हैं, और यमराज उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं कि चलो मेरे साथ, और अंत में भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रकट होते हैं और यमराज और उनके यमदूत वहाँ से पलायन कर जाते हैं, तो उन्हें नया जीवन मिलता है। तो इस तरह की कहानी है, वो सारी कहानी आपको मार्कंडेय पुराण में मिलती है। इसके अलावा भविष्य पुराण है, जो कि भविष्य के बारे में बताता है। उस समय टाइम मशीन का इजाद नहीं हुआ था, वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य के बारे में बहुत सारी इसमें चीज़ें कही गई हैं, और कुछ हद तक ज्योतिष का भी पुट यहाँ से दिखाई देता है। इसके अलावा भागवत पुराण है, जो कि भागवत धर्म यानी मूल रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण पर आश्रित। ब्रह्मांड पुराण है, समूचे अंतरिक्ष का इसमें ब्यौरा दिया गया है, इसमें वैज्ञानिकता भी है। ब्रह्म पुराण है। वामन पुराण, वामन अवतार के बारे में आप जानते ही हैं, राजा बलि का घमंड तोड़ना भगवान विष्णु का उद्देश्य था। वराह पुराण, पृथ्वी को अपहरण कर लिया गया था हिरण्याक्ष के द्वारा, जो कि हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था, और वो पानी में ले जाता है, पृथ्वी को डुबो देता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु वराह अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी को मुक्त करा के ले आते हैं। विष्णु पुराण है, ये पूरी तरह से भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उन पर आश्रित है। अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, लिंग पुराण है जो कि भगवान शिव का है। गरुड़ पुराण है, जो कि जब किसी की मृत्यु होती है घर में तो उसके बाद इसका पाठ होता है, ताकि आत्मा और परमात्मा के संबंध को लोग समझें और अपने शोक को दूर करें। ये समझें कि शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा ही हमेशा स्थायी रहती है, और आत्मा का विनाश नहीं हुआ है, सिर्फ शरीर मरा है। तो ये इसमें समझाया गया। स्कंद पुराण है, जिसमें कि कुमार कार्तिकेय के बारे में जिक्र प्राप्त होता है। इसके अलावा पद्म पुराण है, कूर्म पुराण है, कछुए का अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने कछुए का, बड़े से कछुए का अवतार धारण किया था और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया ताकि पर्वत स्थिर हो जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण है और वायु पुराण है। राजाओं की वंशावलियाँ इनसे मिलती हैं। इसके बाद वेदांग हैं। वेदांगों की संख्या है 6, टोटल ये 6 हैं। इसमें शिक्षा, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को भी वेदों का अंग माना गया है। ये कोई मूर्खतापूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर वैज्ञानिक पद्धति से सीखा जाए तो इसमें बहुत सारी संभावना है, लेकिन असली बात यह है कि आजकल के समय में जो ज्योतिष चल रहा है वो सिर्फ अंधविश्वासों से भरा हुआ है। कोई भी वास्तविक ज्ञान अपने पास रखे हुए नहीं है। वो वास्तविक ज्ञान विलुप्त हो चुका है असल में, कड़वी हकीकत यही है। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और ये 3 अगर देखे जाए, मतलब 4 है वैसे आप जानते ही हैं। उसमें से अथर्ववेद सबसे नया है, लेकिन जो शुरुआती 3 हैं उनको अगर एक साथ मिला लें तो उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी मतलब 3, तिकड़ी जिसे आप कहते हैं। और वेद के 4 भाग होते हैं, मतलब एक वेद को अगर समझना है कायदे से तो उसके 4 पार्ट होते हैं। मतलब इसमें पहला तो संगीता होता है, यानी उसका सहित रूप एक साथ। उसके बाद उस पर रचे गए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो कि उसकी सरल व्याख्या होते हैं। उनका जो गूढ़ विषय होता है, वेद में सारी चीज़ें एकदम हल्की तो होती नहीं है, गहराई भी होती है, तो वो गहन चिंतन आरण्यक यानी अरण्य में जाकर जो लिखा जाता है, समझा जाता है, उस ग्रंथ में किया जाता है। और साथ में गुरु से जो डाउट क्लियरेंस है वो किया जाता है, यानी गुरु के पास बैठकर सीखा जाता है, तो वो रचे जाते हैं उपनिषद। तो ये सब कुछ नहीं है, वेदों को समझने का तरीका है। यानी वेद ही मूल आधार है, उसमें भी सबसे बड़ा आधार है ऋग्वेद। सब कुछ जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो सब उसी पर आधारित है। इसके बाद अब गृह सूत्र को देखिए। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख इसमें दिखाई देता है, और ये पूछा जाता है। ब्रह्म विवाह वो होता था जिसमें कि लड़की का पिता वर को बुलाकर कन्या को सौंप देता था, मतलब लड़के को अपने घर बुलाता था और अपनी लड़की को उसको सौंप देता था। ये सबसे उत्तम विवाह था और ये समान वर्णों में होता था, इसमें किसी भी तरह की कोई अश्लीलता नहीं थी। दैव विवाह में ये होता था कि यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को कन्या सौंप दी जाती थी। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी होता था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था और बदले में लड़की खरीद लेता था।
प्रजापत्य विवाह, इसमें थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था और ये विवाह बिना लेन देन का होता था। आज के समय की तरह दहेज लोभी नहीं थे। इसके बाद गंधर्व विवाह, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इसमें जो वास्तविक प्रेम है वो बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। ज़्यादातर वासना या पैसे का मोह होता है। आज ज़्यादातर जो प्रेम विवाह आजकल हो रहे हैं वो या तो पैसे के लालच में हो रहे हैं, नहीं तो सुंदर शरीर के लालच में हो रहे हैं। मतलब इसमें कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों की मिली भगत है। तो गंधर्व विवाह जो था ये वास्तव में प्रेम विवाह होता था, और ऐसा आप गंधर्व विवाह का नमूना देखेंगे जिसमें कि कन्या को अपने साथ भगा ले जाने का भी रिवाज था, जैसे कि अर्जुन और सुभद्रा का था, या भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का था। तो ये पवित्र प्रेम विवाह थे। इसके बाद असुर विवाह था, जिसमें कि कन्या को सीधे सीधे खरीदा जाता था, दासियों की तरह खरीद कर, और दासी की ही हैसियत भी होती थी, मतलब वैसा ही बर्ताव भी किया जाता था, सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता था। इसके बाद राक्षस विवाह होता था, और ये राक्षस विवाह जो था इसमें अपहरण किया जाता था। आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण किया, क्योंकि उनके सौतेले भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद को कन्याएं नहीं मिल रही थी। और अंत में होता यह है कि अंबिका और अंबालिका का तो विवाह हो जाता है चित्रांगद और विचित्रवीर्य से, लेकिन अंबा शेष रह जाती हैं, और उनके शेष रह जाने की वजह से भीष्म पितामह को श्राप झेलना पड़ता है, बाद में शिखंडी पैदा हो जाते हैं। तो वो चीज़। अब इसके बाद देखें वैदिक काल में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, यहाँ से प्रश्न आते हैं, और ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ हैं, प्रश्न यहाँ से बहुत बार बने हैं और पूछे जा सकते हैं। राजा को गोप्ता कहा जाता था। वैदिक काल में राजा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो था गोप्ता। अतिथि के लिए गोहंता या गोहन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गायों को मार कर खाता था, ऐसा नहीं है। वजह यह है, गोहंता यानी गो अर्थात गायों को हरने वाला, हंता मतलब मारने वाला नहीं, हरने वाला यानी ले जाने वाला। तो जब अतिथि घर आता था, तो जब जाने लगता था तो उसको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे कुछ गायें गिफ्ट में दी जाती थी, क्योंकि गाय ही सबसे अमूल्य धरोहर होती थी, सबसे कीमती सामान। तो अतिथि देवता के समान है, ऐसा आपने पीछे ही देखा। तो जब देवता है तो उनको श्रेष्ठ वस्तु देनी चाहिए, तो गाय का उपहार दिया जाता था। तो लोग कहते थे कि ये तो हमारी गायों को हर कर ले जाएगा, आ गया है, अब इसका सत्कार करना पड़ेगा और इसे गायें देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए नाम पड़ गया गोहंता। यहाँ पे गाय को मारकर खाने की बात नहीं है, क्योंकि गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी ना मारने योग्य। इसके बाद नीचे देख लीजिए, दिया भी है। युद्ध को गविष्टि, गेसु और गम्य के नाम से संबोधित किया जाता था। वजह क्या है कि गायें ही चोरी होती थी और वही सबसे मूल्यवान संपदा थी, पैसे रुपए का मोल नहीं था, सिर्फ गायों का मूल्य था। और जब आर्यों की गाय पड़ी चुरा कर ले जाते थे, जो कि निम्न वर्गीय थे, अशिक्षित लोग थे कुल मिलाकर, जाति की यहाँ बात ही नहीं है, जाति तो बाद में आती है। तो आर्य जो है वो हमला बोल देते थे, हथियार बंद होकर अपनी गायों की खोज में निकल जाते थे, और इसी अभियान को कहा जाता था गविष्टि, यानी गायों की खोज। और उसके बाद घमासान युद्ध होता था, गायों को वापस ले आया जाता था। लांगल कहा जाता था हल को, और सीता जो है वो हल, जब खेत में हल चलाया जाता है तो आप देखते हैं मोटी मोटी लकीरें बनती हैं जहाँ बीज बोया जाता है, तो वो हल से बनने वाली रेखा को बोलते हैं। बढ़ई को तच्छन बोलते थे, नाई को वाप्ती बोलते थे। मरुस्थल के लिए धर्म शब्द का इस्तेमाल होता था, और अनाज के लिए धान्य शब्द का इस्तेमाल होता था। उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था, और खिल्ले चारागाह को कहा जाता था। ये आप देख रहे हैं। लेखाकार के लिए अक्षवाप शब्द का इस्तेमाल होता था, जो कि लेखा जोखा रखता था। व्राज्रप्रति ये जो शब्द है, ये चारागाह के प्रमुख के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब चारागाह जितने भी होते थे, चूंकि गाय हैं तो उनको चरने के लिए स्थान चाहिए, घास भूमियाँ चाहिए। आधे से अधिक मैदानी इलाकों में जंगलों का विनाश तो इस वजह से भी हो गया, क्योंकि ये जो मवेशी पाले गए थे, इन्हें चराने के लिए जमीन चाहिए थी, और घने जंगलों में चराना संभव नहीं है। तो धीरे धीरे जंगलों को काट कर कुछ तो बस्ती बना ली गई, और कुछ पर गायों को चरने के लिए समतल जमीन छोड़ दी गई, बाकी खेती होती थी। तो ऐसे जंगल कटे हुए हैं। अब यहाँ पे चारागाह देखिए, खिल्ले को चारागाह कहा जाता है, मतलब खिल्ले उस समय का शब्द था, आज के समय में हम इसे चारागाह के नाम से जानते हैं। और उसका जो देख रेख करने का काम करता था वो व्राज्रपति होता था, कुलपति होता था। अब ये किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं है, ये परिवार का मुखिया होता था। पिता हो या आवश्यक नहीं है, पिता का पिता या उसका भी पिता हो सकता था, यानी परदादा भी हो सकते थे। जो सबसे बड़ा, सबसे वरिष्ठ सदस्य हो उसको कहा जाता था, और ये पुरुष होता था। इसके बाद स्पश गुप्तचर को कहा जाता था। उस समय भी जासूस होते थे। अब यहाँ आप नदियों को देखिए, प्राचीन नाम दिया है और आधुनिक नाम दिया है। तो सबसे पहले अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है, आज के समय में इसे चेनाब कहा जाता है। और विपासा, ये व्यास नदी को कहा जाता था पहले के समय में। विपासा इसका शुद्ध नाम है, जो कि ऋग्वैदिक काल का नाम है, और आज के समय में इसे व्यास कहते हैं। परुष्णी रावी का नाम था पुराना। वितस्ता झेलम के लिए। कुभा जो है ये कुंभा या कुभा इसे कहते हैं, काबुल नदी को कहा जाता था पहले के समय में। और कुर्मू कहा जाता था आज की कुर्रम नदी को। इसके बाद गोमती, ये गोमल के लिए इस्तेमाल होता था, और सुवस्तु स्वाद के लिए। गंडक के लिए सदानीरा शब्द इस्तेमाल होता था, और कहा जाता है कि गौतम रहुगण जो कि आर्य जाति के पुरोहित थे, आर्यों के उस समय के सबसे बड़े कर्मकांडी पुरोहित थे, यानी पूजा पाठ कराने वाले और दिशा निर्देश देने वाले, धर्मगुरु समझ लीजिए। तो उनको लेकर आर्य राजा जो है वो अग्नि प्रज्वलित करते हुए
पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं, मतलब पश्चिम से बढ़ते हुए उत्तर दिशा को कवर करते हुए वो पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं और अंत में गंडक के किनारे यानी सदानीरा जो नदी है उसी के किनारे आग प्रज्वलित थी लेकिन वहाँ जाकर बुझ जाती है, मतलब उससे आगे नहीं जा पाती। अब आग जलाने का क्या मतलब है? जंगलों को जलाकर राख कर रहे थे ताकि वहाँ समतल जमीन हो, ये इसका मतलब है। ठीक, अब इसके बाद सुवास्तु को आप देख रहे हैं, स्वात और सदानीरा गंडक आपने देख लिया है। इसके बाद शतुद्री जो है ना, ये सतलज के लिए इस्तेमाल होने वाला उस समय का शब्द था और दृश्यद्वती कहा जाता था। यहाँ थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, दृश्यद्वती कहा जाता था घग्गर को। आज के समय की घग्गर, उस समय दृश्यद्वती। तो कितना अच्छा नाम था और अब नाम बिगाड़ कर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर वैदिक कालीन जो गौतम और बौधायन थे, इन्होंने भू राजस्व संबंधी विवरण, गौतम और बौधायन ने भू राजस्व संबंधी विवरण का उल्लेख दिया है और इसमें ब्याज दर का उल्लेख, मतलब भू राजस्व के मामले में सबसे पहले हम बात करते हैं तो रेवेन्यू की बात होती है और रेवेन्यू यानी यहाँ पे ब्याज से संबंधित चीज़ें हैं। तो ब्याज दर होती थी 15%, यानी अच्छी खासी थी। और मॉर्टिमर व्हीलर का ये विचार था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर हिस्से से प्रवेश किया था, जो कि सही भी है, मतलब काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता था जो कि स्थल मार्ग था और पर्वतीय भी ज़्यादा नहीं था, हालांकि सूखा क्षेत्र था और आज की तरह से शुष्क जलवायु भी नहीं थी, इतना ज़्यादा सूखापन नहीं था। तो वहाँ से ये प्रवेश करते हैं और जो हड़प्पा संस्कृति है वो बीच में आती है। आप जानते ही हैं कि उसकी भी पैदाइश हड़प्पा सभ्यता की भी उसी इलाके में हुई है, पश्चिमोत्तर हिस्सा जो है वहीं पर हुई है। धीरे धीरे करके ये भारत के अधिकांश हिस्सों में फैली थी, लेकिन मुख्य जो नगर थे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो उधर ही थे। तो जब आर्यों का हमला होता है या आर्यों का प्रवेश होता है तो आर्य स्वभाव से आक्रामक थे, ये तीव्र गति के घोड़े इस्तेमाल करते थे और इनके पास लोहे के हथियार थे। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग इनका सामना नहीं कर पाते हैं। एक तो वो लड़ने भिड़ने के अभ्यस्त नहीं रहते हैं, वो स्वभाव से नागरिक और व्यापारी रहते हैं। व्यवसाय करना, नगर में रहना, सभ्य जीवन व्यतीत करना, शांति से रहना, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की विशेषता थी और मातृसत्तात्मक समाज था, माता ही सर्वप्रधान होती थी। जब आर्यों का प्रवेश होता है तो ये लड़ाके रहते हैं और ये हावी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो उत्तर काल है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का एकदम अंत काल है, वहाँ के कुछ हथियारों के भी अवशेष मिलते हैं। मतलब जो लोग थे, हड़प्पा के निवासी थे, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार गढ़ने लगे थे और कई जगहों पर घरों के अंदर खोद कर अपनी संपदा को नीचे दफन करने का भी साक्ष्य मिलता है कि जो मूल्यवान वस्तु है उसको गाड़ दीजिए ताकि लुटेरों के हाथ न लगे। अब कोई बाहर से हमला करेगा तो उसे लुटेरा ही कहा जाएगा। तो आर्य इसी तरह से प्रवेश करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब इसमें बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये भी एक तर्क है। और कई साक्ष्य इसके भी दिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस वजह से भी नष्ट हुई होगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ। आर्य बाद में आए, जलवायु परिवर्तन पहले हो गया, ऐसा भी माना जाता है। तो वो भी सही हो सकता है। खैर, जो भी वजह रही हो, हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई, ऐसा मॉर्टिमर व्हीलर का कहना था और आर्यों की वजह से ऐसा हुआ। वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता था और मैक्स मूलर ने माना कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। जिंद अवेस्ता से जोड़ा था इसको। और मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सबसे पुराना पुराण कहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पुराना जो है वो मत्स्य पुराण है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद जो है वो मूल रूप से ऋग्वेद की ही कॉपी है। संगीत का इसमें पूरा उल्लेख है। शास्त्रीय संगीत पहली कौथुम संगीता है जो कि गुजरात से संबंधित है। रामायणी संगीता जो है ये महाराष्ट्र से जुड़ी है और जैमिनीय जो है वो कर्नाटक से। और कौथुम संगीता का ही ज़्यादा प्रचलन है, ये ज़्यादा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम कौन कौन से? तो शुरुआती जो है, अब इसमें जाबालोपनिषद को जब आप देखेंगे, जो कि जाबाल ऋषि के द्वारा लिखा गया था, उन्हीं के सौजन्य से लिखा गया था, उसमें वो लेक्चरर थे यानी प्रवक्ता थे। तो 4 आश्रमों का जिक्र प्राप्त हुआ, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 साल के हिसाब से मानव जीवन को डिवाइड किया गया था। मतलब एक एस्टिमेट लगाया गया था कि 100 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहता है और पहले के जो इंसान थे वो 100 साल से ज़्यादा जीवित रहते थे। उदाहरण के तौर पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो कौरव और पांडवों के युवराज थे, जैसे कि दुर्योधन, युधिष्ठिर और जितने भी पांडव थे या कौरव थे, उनकी भी आयु अच्छी खासी थी। 50 से ऊपर की अवस्था वाले ये लोग थे, इनके पुत्र पौत्र थे। और कहा जाता है कि महारानी कुंती जो है वो 100 साल पूरा करके आगे बढ़ चुकी थी महाभारत काल के समय। तो ये पूरी चीज़ें हैं, मतलब 100 साल से ज़्यादा का जीवन होता था। तो एक औसत 100 साल की आयु मान के 25 साल के तौर पे डिवाइड किया गया। जैसे कि 25 साल जो शुरुआती हैं वो पैदा होने से लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरे करने तक ब्रह्मचर्य, मतलब वासना का कोई प्रवेश नहीं है, एकदम सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारे सांसारिक सुखों से दूर होकर सिर्फ सीख रहे हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, विवाह करते थे, बच्चे पैदा करते थे, उन्हें पालते थे, अपने जितने भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उसको निभाते थे। तो वो 25 से 50 साल तक चलता था। 50 साल का आते आते उम्र शरीर थोड़ा झुकने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो उसके बाद इनकी जिम्मेदारियां इनके बच्चे और इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो संभाल लेते थे और ये घर में ही बैठकर अपना परमात्मा में ध्यान लगाते थे, भजन कीर्तन करते थे। और जब इन्हें लगता था कि अब अंत समय आ गया है, शरीर साथ छोड़ रहा है,
और परिवार बड़ा हो गया है, ये अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता है, तो वो परिवार को सब कुछ, मतलब जो बड़ा बेटा होता था उसको सब कुछ सुपुर्द करके जंगल की ओर चले जाते थे और अपनी मृत्यु तक वहीं रहते थे। तो ये पूरा था 75 से 100 साल का जो समय था वो आमतौर पे वनवास की स्थिति में बीता था। तो आप देखते हैं कि जब महाभारत काल, मतलब द्वापर की बात होती है, तो महाभारत के युद्ध का जो अंत था, पूरा विनाश हो जाता है, कोई नहीं बचता, सिर्फ परीक्षित ही बचते हैं उत्तराधिकारी के तौर पे, बाकी पांडव बचते हैं। तो पांडव परीक्षित को पूरा साम्राज्य सौंप कर और उसके बाद हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और धीरे धीरे करके वहीं पर बर्फ में ठंड लगने से उनकी मृत्यु होती है। एकमात्र युधिष्ठिर जो है वो सीधा जीवित होकर, मतलब जीवित अवस्था में ही स्वर्ग तक पहुंचते हैं अपने कुत्ते के साथ। तो वो कहानी है, मतलब वो जिक्र यहाँ से दिखाई देता है। वैदिक काल की अगर बात करें तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहते थे। आमतौर पर शिक्षा निस्वार्थ होती थी, उसमें कोई लेन देन नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे और ये बड़ा ही घृणित उस समय माना जाता था। आज के समय में शिक्षक पैसा लेता है और उसके बाद भी उसके शिष्य उसकी पूजा करते हैं, लेकिन पहले के समय में जो शिक्षक पैसा मांगता था, पैसे का मतलब कुछ बदले में मांगता था पढ़ाने के, तो उसको बड़ी ही घृणित निगाह से देखा जाता था कि ये जो विद्या है उसका सौदा कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी विवशता थी, तो ऐसे लोगों को उपाध्याय कहा गया। ये ब्राह्मणों की जाति से कोई सरोकार नहीं है, मतलब उस समय ऐसा कहा जाता था। इसके बाद आप देखें कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये कृषि की 4 क्रियाएं थी जो कि शतपथ ब्राह्मण में हमें दिखाई देती हैं। और यही क्रियाएं मूल रूप से होती भी हैं, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन जुताई पहले की जाती है, उसके बाद बीज बोया जाता है, उसके बाद सींचा जाता है, उसके बड़े होने का इंतजार किया जाता है, और अंत में कटाई। और कटाई होने के बाद भी अनाज जो है वो खाने योग्य नहीं होता है, उसको खाने के लिए तैयार करना पड़ता है, तो उस पर से भूसी और छिलका साफ करना पड़ता है, तो वो होती है मड़ाई। अब यहाँ लोहे का प्रचार जो है वो उत्तर वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। अयस्क का मतलब होता है वही अयस्क, यानी मिलावटी धातु। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। लीजिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी हम देखते हैं, और 16 प्रकार के संस्कार ये हमें गृह सूत्र में दिखाई देते हैं। ये मूल रूप से गृहस्थ आश्रम में ही सिखाए जाते थे 16 संस्कार, लेकिन इनकी शुरुआत जन्म से पहले हो जाती थी। मतलब माता के गर्भ में आने से पहले ही प्लानिंग होती थी कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, और जब गर्भ में आगमन हो तो सीमंतोन्नयन संस्कार होता था ताकि संस्कारी संतान पैदा हो, मतलब उसके अंदर अच्छे गुण हो। और बाद में फिर जातक कर्म, नामकरण और चूड़ा कर्म, तमाम संस्कार होते हैं। फिर यज्ञोपवीत होता था थोड़ा बड़े हो जाने पर, फिर गुरुकुल की ओर प्रस्थान होता था। तो ये सब जो अंतिम संस्कार तक की रीतियां हैं वो सब इसमें दी हुई हैं। तो 16 संस्कार। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी गृह सूत्र में ही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमने इतिहास का अध्ययन किया। अभी राज्य व्यवस्था, थोड़ा राजनीति को देख लेते हैं। तो संविधान सभा के बारे में हमने पीछे देखा था। हमने देखा कि अंग्रेजों के समय में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, और संविधान सभा जब बनती है तो उसमें कुछ समितियां होती हैं जिनके कि अपने अपने कार्यक्षेत्र होते हैं। तो 8 बड़ी समितियां थी और बाकी जो है वो छोटी छोटी जो थी उनकी तो भरमार। बड़ी समितियों में समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ आप देखें, संघ शक्ति समिति जो है इसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के भी वही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो कि परामर्शदाता थी, परामर्श देने का काम करती थी, उसको भी वल्लभ भाई पटेल ने ही हैंडल किया था। और इस समिति के अंतर्गत, चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो 5 उप समितियां इसके सहयोग के लिए बनाई गई थी। पहली तो मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसके कि अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। यहाँ नाम आप देखें। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो बारदोलोई थे। इन्हें गोपीनाथ बारदोलोई कहा जाता है। छोड़े गए आंशिक रूप से जो क्षेत्र थे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा इन्हें गिना जाता है। तो उसके लिए जो उप समिति बनी थी उसको संभाल रहे थे AV ठक्कर, जबकि फ्रंटियर जनजाति जो उत्तर पश्चिम की है, मतलब सीमावर्ती जो है, उप समिति उनके लिए थी। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो फुटकर समितियां हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके साथ आप देखें राज्यों के लिए समिति जो कि राज्यों में आपस में समझौता कराती थी, तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब छोटी वाली जो समितियां हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वित्त और कर्मचारी समिति, स्टाफ कमेटी इसको कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यायक यानी जो क्रेडेंशियल कमेटी है यानी समिति है, उसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। पट्टाभी सीतारमैया को दिया गया था सदन समिति का डिपार्टमेंट। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी, मतलब ध्वज समिति आप कहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। मावलंगर जो थे उन्हें दिया गया था संविधान सभा के कार्यों के लिए बनी हुई समिति का कार्यभार। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के लिए जो अध्यक्ष चुने गए थे वो इस सभा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, मतलब संविधान सभा से उनका कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये थे और इनका नाम था S वरदाचारी।
मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों की समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, और संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो समिति थी नलिनी रंजन सरकार, जो कि इस सभा से बाहर की थी, उनको इसमें रखा गया था। इसके बाद भाषाई प्रांत आयोग, इसके एस के धर जो है वो सदस्य थे, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन इस समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष थे असल में। इसके बाद प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन इसे संभाल रही। इसके बाद नागरिकता पर तदर्थ समिति, ये एस वरदाचारी के जिम्मे थी। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष कमेटी थी वो असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे थी। तो इसमें प्रारूप समिति को जरा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही थी, क्योंकि प्रारूप तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। संविधान की रूपरेखा तैयार अगर नहीं की गई ठीक ढंग से तो पूरा बड़ा सा संविधान बनेगा कैसे। तो प्रारूप समिति का अपना एक अलग महत्व था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है और ये वो समिति थी जिसे कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसमें 7 सदस्य थे, जिनके कि नाम में अब सबसे पहले अध्यक्ष को देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपालस्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव। इन्होंने बी एल मित्रा की जगह ली थी, जो कि बाद में स्वास्थ्य के कारणों से दूर हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर ये आ जाते हैं। और टी टी कृष्णमाचारी, ये भी बाद में आते हैं, पहले डी पी खेतान इनकी जगह पे रहते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उसके बाद इन्हें संभालना पड़ता है, मतलब टी टी कृष्णमाचारी को आना पड़ता है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि संविधान से जुड़े हुए हैं। तो भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान से बोरो किए हैं, यानी उधार लिए हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और मज़े की बात यह है कि वो जो भारत शासन अधिनियम आया था, यानी भारत सरकार अधिनियम, वो असल में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जॉन साइमन के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी लंदन की संसद में, उसी को आधार बना के उसे प्रस्तुत किया गया था। तो एक तरह से साइमन कमीशन का विरोध करते करते हमने उसी की जो घुमा फिरा कर बातें हैं उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया है। तो ये गड़बड़ चीज़ है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने हूबहू कॉपी कर लिया है, हमने अलग अलग संविधानों से सीखा है और सीखने के बाद उसको अपने तरीके से मॉडिफाइड करके मूल संविधान में डाला है। इसके बाद संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, बहुत सारे अनुच्छेद लिए गए। और संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जिसमें कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का आपस में जो संबंध है, इसका पूरा जो जिक्र है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मतलब ब्रिटेन के संविधान में इसकी काफ़ी अच्छी रूपरेखा है, तो वहाँ से ली गई। और अन्य प्रावधानों में हम कनाडा से कुछ लेते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, कुछ जर्मनी से लेते हैं, कुछ सोवियत संघ से, यानी जो अब तत्काल का रूस है, विभाजित हो गया है, तो उससे लेते हैं। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं, जापान से लेते हैं। अलग अलग संविधानों से हमने बहुत कुछ सीखा है और लिया है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत, ये जो भारत शासन अधिनियम है यानी भारत सरकार अधिनियम है 1935 वाला, उसी का रहा है। संघीय व्यवस्था, इसके अलावा न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग और जितने भी प्रशासनिक विवरण है, प्रशासनिक ढांचा, वो सब हमने इसी से लिया है। तो प्रशासनिक ढांचा तो पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला ही है। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। अब देखिए, यहाँ अंग्रेजों के नाम से लोग एकदम से इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो प्रशासन था वो बड़ा ही अनुशासित था। जब भी उसमें भ्रष्टाचार होता था तो ऊपर से जो हाई कमान था वो इसे नष्ट करने पर तुल जाता था। आप देखते हैं कि कंपनी में जब भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ तो कंपनी के शासन में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। मतलब जो पारदर्शिता है उसको दिखाना इनका उद्देश्य हो गया था। पारदर्शिता का मतलब भारतीयों के लिए पारदर्शिता नहीं, अपने काम के लिए पारदर्शिता। बाकी भारतीयों को चूसना तो उनका एकमात्र टारगेट था ही, क्योंकि उन्होंने कॉलोनी हमें बनाया था, उपनिवेश बनाया था। तो अंग्रेजों के प्रशासन में एक तरह का अनुशासन था, जो डिसिप्लिन था वो एक प्रेरणा देने का काम करता है। फिलहाल आगे चलते हैं। मौलिकता एक अलग चीज़ होती है, मौलिकता का अभाव। अब राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और भारतीय दंड संहिता में शामिल जितने भी मामले हैं उसमें आपराधिक कानून ये समवर्ती सूची में आते हैं, यानी राज्य और केंद्र दोनों के हस्तगत हैं, जबकि पुलिस राज्य सूची और विदेशी मामलों का विषय है। ठीक, इसके बाद आप देखें कि रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज और डाकघर, बचत बैंक, ये सब संघ सूची के विषय हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जो वन है वो समवर्ती सूची का विषय है, मतलब दोनों में काम करते हैं। शुरुआत में ये राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, लेकिन बाद में दोनों के अधीन हो गए। 42वां संशोधन जब होता है तो उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं। 42वें को आप दूसरे ढंग से देखते हैं, लेकिन उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं, तो ये भी उसमें से था। 1976 में होता है 42वां संशोधन। इसके साथ आप देखें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है।
और इसे जोड़ा गया था संशोधन करके 1976 में। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता इसकी एंट्री की गई थी और इसके साथ प्रति व्यक्ति कर ये सब राज्य सूची के विषय के तौर पे डाल दिए गए थे। भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी सूची 3 के तहत 52 विषयों को परिभाषित और सूचीबद्ध किया गया है। और भारत के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत के केंद्रीय राज्यपाल दोनों के संयुक्त डोमेन से आते हैं। और शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संशोधन करके इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब सिर्फ ये राज्य के कंट्रोल में नहीं है बल्कि केंद्र का भी इस पर नियंत्रण होता है। मतलब केंद्र सरकार भी शिक्षा के विषय में कानून बना सकती है और बनाती है। अब सामान्य हिंदी को देख लेते हैं, विलोम शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उपसर्ग से जोड़कर बनाए गए विलोम है, जैसे कि अ अथवा अन के योग के द्वारा जो विपरीत शब्द बनाए जाते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अर्थ से बनने वाला विलोम है अनर्थ, उद्दान से बनने वाला है अनुदांत, और दूरदर्शिता से जो विलोम बनेगा वो अदूरदर्शिता होगा। यहाँ उपसर्ग से परिवर्तित हो रहे हैं। अतिवृष्टि से अनावृष्टि, मतलब दोनों आपस में क्या है, विलोम है। उपयुक्त से अनुपयुक्त, धर्म से अधर्म, अंत से अनंत, उपमेय से अनुपमेय, नश्वर से अनश्वर, अभ्यास से अनभ्यास, उपस्थित से अनुपस्थित, न्याय से अन्याय, आख्यात से अनाख्यात, उपार्जित से अनुपार्जित, नैतिक से अनैतिक, आगमन का गमन और उपजाऊ का अनुपजाऊ, निंद्य का अनिंद्य, आत्मा का अनात्मा, उपयोग का अनुपयोग, निद्रा का अनिद्रा, आश्रित का अनाश्रित, उपादेयता का अनुपादेयता और नित्य का अनित्य होता है। आदर का अनादर होगा, उचित का अनुचित होगा और नश्वर का अनश्वर हो जाएगा। इसके बाद आप देखें आरूढ़ का अनारूढ़, उत्तेजित का अनुत्तेजित, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, ये इसमें आप देख रहे हैं। इसके बाद आस्था का अनास्था विलोम होता है, उत्पादक का अनुत्पादक होता है, निर्धारित का अनिर्धारित होता है, आसक्त का अनासक्त, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास। इसके बाद नैसर्गिक है, नैसर्गिक का वैसे तो कृत्रिम होता है लेकिन यहाँ अनैसर्गिक चूंकि उपसर्ग जोड़कर हमें बनाना है। आवश्यक का अनावश्यक, आहत का अनाहत, आवृत का अनावृत, आवरण का जो विलोम है वो अनावरण हो जाएगा, आहार का अनाहार हो जाएगा, आहूत का अनाहूत, आभूषित का अनाभूषित, आक्रामक का अनाक्रामक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, औचित्य का अनौचित्य। यहाँ आप देखें एक का अनेक, उपमेय का अनुपमेय, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कल्याण का अकल्याण, कथनीय का अकथनीय, कंटक का अकंटक, काट्य का अकाट्य, कर्मण्य का अकर्मण्य, कलंक का अकलंक और कल्पनीय का अकल्पनीय। पात्र का अपात्र हो जाएगा, भाव का अभाव हो जाएगा, भले का बुरा, भाग्य का अभाग्य, भिज्ञ का अनभिज्ञ, भोज्य का अभोज्य, मल का अमल, और यहाँ आप देखें मानवीय का अमानवीय, सह्य का असह्य, संबंधी का असंबंधी। इस तरह से हम लोग विलोम बना सकते हैं। और आप देख लीजिए इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा, ईश्वर का अनीश्वर, अर्मठ का कर्मठ। अर्मठ मतलब होता है जो आलसी हो। ठीक, यहाँ एक चीज़ देखिए, अर्मठ जो शब्द है ना ये मूल रूप से सही शब्द नहीं है, गढ़ा गया शब्द है। कर्मठ होता है, कर्मठ मतलब जो कर्म में लगा रहे, मेहनती हो, तो उसका हो जाएगा अकर्मठ। अर्मठ जो शब्द है ये आलसी पने को दर्शाता है, तो यहाँ थोड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो अ की जगह आप पहले क लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद साधु का असाधु, ईश का अनीश, कृपा का अकृपा, साध्य का असाध्य, उपकार का अपकार, काल का सुकाल, अकाल, ये दोनों माफ कीजिए, काल और सुकाल का अकाल हो सकता है। असल में सुकाल का ही अकाल होता है, काल में दोनों आ जाते हैं, मतलब अच्छा भी और बुरा भी। सामयिक का असामयिक होगा, समय का असमय होगा, क्रम का अक्रम होगा, व्यतिक्रम भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ उपसर्ग से बनाना था। उदार का अनुदार हो जाएगा, कुलीन का अकुलीन हो जाएगा, खाद्य का अखाद्य हो जाएगा, ग्राह्य का अग्राह्य हो जाएगा, संत का असंत और स्थिर का अस्थिर, पदस्थ का अपदस्थ, गोचर का अगोचर, संगत का असंगत, परिमित का अपरिमित, गीत का अगीत, सुर का असुर, पौरुषेय का अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसके बाद गत का अगत, सित का असित, सित मतलब सफ़ेद, असित मतलब काला, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद प्रवृत्त का अप्रवृत्त हो जाएगा, घोष का अघोष हो जाएगा, स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा, पवित्र का अपवित्र, चेतन का अचेतन, संबद्ध का असंबद्ध, परिमित का अपरिमित, परिमार्जित का अपरिमार्जित, स्वीकृत का अस्वीकृत, चर का अचर और परिपक्व का अपरिपक्व, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें चल का अचल विलोम होगा, परिहार्य का अपरिहार्य हो जाएगा और स्वास्थ्यकर का नुकसानदायक हो सकता है या अस्वास्थ्यकर हो सकता है, चिर का अचिर हो जाएगा। इसके बाद प्रयोग है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और अप्रयोग भी हो सकता है। इसके बाद संकोच है, संकोच का असंकोच हो जाएगा, निसंकोच भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उपसर्ग जैसा इस्तेमाल करना है उसको ध्यान देना है। चाह का अनचाह हो जाएगा, पाठ्य का अपाठ्य हो जाएगा, स्निग्ध का असनिग्ध हो जाएगा, जय का अजय, पाच्य का कुपाच्य या अपाच्य, हित का अहित, जेय का अजेय, प्रिय का अप्रिय, हिंसा का अहिंसा, तुकांत का अतुकांत, यहाँ राइमिंग वर्ड्स की बात हो रही है, पुष्ट का अपुष्ट, क्षय का अक्षय, देखा का अनदेखा, पूर्ण का अपूर्ण, क्षर का अक्षर, दृश्य का अदृश्य, पूर्व का अपूर्व, शुभ का अशुभ, दृढ़ का माफ कीजिए दृष्ट का अदृष्ट, पावन का अपावन, शिव का अशिव, देय का अदेय, पारदर्शी का अपारदर्शी, शांत का अशांत, भद्र का अभद्र, पार्थिव का अपार्थिव और विज्ञ का अविज्ञ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने विलोम शब्दों को कंप्लीट किया है। अब आगे करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो यहाँ सम्मेलन दिया है, सम्मेलन कौन से स्थान पर संपन्न हुआ वो दिया है और इसके बारे में जो खास बातें हैं वो भी दे रखी हैं।
तो ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए जो कृषि का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ, यानी वर्चुअली। और केंद्रीय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 27 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया, मतलब इसे संबोधित किया। 2021-22 के लिए कृषि विषय पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इसमें यही जानने योग्य है। इसके बाद डिफेंस एक्सपो, ये रक्षा मंत्रालय इसको हैंडल करता है, और भूमि, नौसेना और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों के बारे में आयोजित होने वाली ये एशिया की सबसे बड़ी एक्सपो यानी प्रदर्शनी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ा दी थी, मतलब इसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। प्रदर्शनी अब 10 से 14 मार्च तक आयोजित की गई, और आयोजन पहली बार गुजरात के गांधीनगर में हुआ। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। यहाँ जो भविष्यकाल का लिखा है ना, होगा या होगी, तो वो हो चुका है पीछे, तो उसको आप वैसे ही समझ लीजिएगा। इसके बाद डिफेंस एक्सपो प्रदर्शनी रक्षा निर्माण उद्योग के लिए भारत का एक द्विवार्षिक, मतलब 2 साल के अंतराल पर होने वाला इवेंट है। द्विवार्षिक का मतलब ये है कि बीच में नहीं होता है, ये 2 साल के गैप पे होता है। गर्व की भावना पैदा करने के लिए इसका आयोजन का विषय रखा गया पथ से गौरव, और डेफ एक्सपो का ये 12वां संस्करण था। व्यापक रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रुचि इसमें देखी गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगदान भी इसमें था, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश जो है वो कोविड-19 के मामलों में कमी ले आया है और उल्लेखनीय अपना सुधार किया हुआ है। तो उसके बाद भारत के द्वारा जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल है उनको थोड़ा ढीला किया गया है, मतलब मामले नियंत्रित होते हुए दिखे हैं सरकार को, तो उसने थोड़ा इसे ढीला किया है। तो इसके चलते ये डेफ एक्सपो एक बार फिर से आयोजित हो सका, और रक्षा मंत्री ने समीक्षा के दौरान डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अगली जो सूचना है, थोड़ा सा डेफ एक्सपो के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले वर्षों में। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ठीक, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर विज्ञान की पूजा हो रही है, और सत्य है, आज का जो समय है वो विज्ञान का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो ऐसे में इसी की पूजा होगी। अब ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति जो तत्कालीन थे रामनाथ कोविंद जी, उनके सौजन्य से वर्चुअली 22 फरवरी 2022 में। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब अभी अगस्त में जाकर पूरे हुए हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। तो देश ने जो वैज्ञानिक उपलब्धियां दर्ज की हैं उसको एक उत्सव के तौर पे मनाने की ये पहल थी। भविष्य के लिए रूपरेखा बनाना ये भी उद्देश्य था। तो एक देशव्यापी कार्यक्रम चला इसी संदर्भ में, और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते को गौरवशाली सप्ताह के तौर पर मनाया गया। 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद जो अगला हमारा मैटर है वो है यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के बारे में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ था, और 17 से लेकर 18 फरवरी के बीच में 2022 में ही ये संपन्न हुआ। इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया। ये 6वां संस्करण था, आप ये याद रखेंगे। और यह शिखर सम्मेलन, यहाँ आप देखें, यह शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 में आयोजित किया जाना था, यानी कायदे से इसको 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आ गया कोविड यानी कोरोना, और उस महामारी के चलते उस समय इसे कैंसिल कर दिया गया। तो अभी जब थोड़ा मामला कम हुआ है तो इसको आयोजित किया गया है। तो ये पुराना वाला ही हिसाब किताब है। और शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल ने की थी। तो यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आप देखें। इसके बाद डॉर्कथॉन है। अब ये डॉर्कथॉन क्या है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए जो प्रभावी समाधान है उसको खोजा है, और इसे कहा गया डार्कथॉन। नार्कोटिक्स यानी यहाँ मादक पदार्थों और जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी बात हो रही है, नशीली दवाएं। तो ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए साइबर कंट्रोल भी आवश्यक है, क्योंकि साइबर माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से या इंटरनेट के जरिए इन दवाओं की सप्लाई और इनका लेन देन बड़े ही धड़ल्ले से हो रहा है और कोई पकड़ नहीं पाता है। तो इस मामले में कंट्रोल करने के लिए डॉर्कथॉन को ईजाद किया गया। इसके बाद अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन को आप देखें, इथोपिया में आयोजित हुआ था, और ये 35वां संस्करण था इसका। इथोपिया का जो अदीस अबाबा है वहाँ इसका आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन को इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने संबोधित किया था, और कुछ दिन पहले, शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले, बुर्किना फासो को अफ्रीकी संघ के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जब यहाँ के राष्ट्रपति रोज मार्क क्रिश्चियन काबोरे को, ये राष्ट्रपति का नाम है, लंबा नाम है, आप याद रखिएगा, रोज मार्क क्रिश्चियन काबोरे, इनकी सत्ता को वहाँ की सेना ने छीन लिया, मतलब वहाँ पे मिलिट्री रूल चलने लगा। इसके बाद आप देखें, पहला भारतीय, ये यहाँ नीचे वाला है, इसको ऊपर कर लेते हैं, पहला भारत मध्य एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे संबोधित किया गया, मेजबानी की गई। भारत जो है वो मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संपन्न हुआ। तो कोई बहुत बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ होगा, वर्चुअल तरीके से जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं उतनी ही। चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ 15 फरवरी 2022 को। और क्वाड की जो बैठक है, ये आप देखें, क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक थी 2022 की, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न शहर है वहाँ पे 11 फरवरी 2022 को, और ये चौथे नंबर की बैठक थी। इसमें भाग लेने वाले जो सदस्य हैं आप जानते हैं, वैसे भी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो रहेगा ही।
आगे चलते हैं, विदेश मंत्री उनके जो हैं वो शामिल होते हैं प्रतिनिधि के तौर पे। वन ओशन समिट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है और 11 फरवरी 2022 को इसको संबोधित किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में एक 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। यूनेस्को ने 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि समुद्र के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और जितना हम इसके बारे में कम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इसे नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो अगर एक बार ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गया, इसकी जितनी भी संपदा है वो नष्ट हो गई, तो मानव जाति का टिक कर रह पाना असंभव हो जाएगा। और समुद्र के अंदर जो बदलाव होते हैं उनका भी अध्ययन करना, उनके बारे में भी अवेयरनेस आवश्यक है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ कवर करती है। इसके बाद भारत के संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर जो वैश्विक समिति है, यहाँ आप देखें वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था 15 से 16 फरवरी के बीच में संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से, और वैश्विक शिखर सम्मेलन था ये अपनी तरह का पहला। इसके बाद देवायतनम, ये इस पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही जो पूरा एक इनिशिएटिव चल रहा था उसी के अंतर्गत ये चलाया गया तत्वाधान में। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इसमें काम कर रहा था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने वास्तुकला, जो भारत की मंदिर वास्तुकला है, उस पर एक लंबी यात्रा विषय पर 25 से 26 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत में जो मंदिर वास्तुकला है वो काफ़ी उन्नत और समृद्ध है। मतलब इसकी शैलियों को भी आप देखते हैं, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, मूल रूप से यही 3 है। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।